और प्रोफेसर कलिंगे में आपका स्वागत है। आज जो बात करने वाले हैं ना, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा यार, कोई सरप्राइज रहता ही नहीं है आजकल। एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडियन कोचेस। देखो, टॉप 5 इंडियन कोचेस में ना, मतलब टॉप 5 आईएसएल कोचेस। एनीवे, नहीं, आईएसएल कोचेस जो मैंने सिलेक्ट किया ना टॉप 5, इसमें ना एक चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि हम लोग ऐसे कोचेस को लेंगे जो आईएसएल की जब फुल सीजन स्टार्ट हुई तब से हम लेंगे। आप समझ रहे हो ना, आईएसएल की जब फुल सीजन, क्योंकि उस टाइम पे ना वो फ्रेंचाइजी लीग था भाई, एक प्रॉपर लीग नहीं था। और मैं उस लीग को ना मैं पकड़ता ही नहीं हूँ, मतलब वो मैं गिनती में नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो आपको पता है यार कैसे लीग होती थी। जब फुल एक सीजन वाला लीग होगा ना, हुआ ना, तब से मुझे भी ना देखने में मज़ा आया। पहले तो वो ज़्यादा देख नहीं रहा था, तब मेरे को मज़ा भी आया देखने में, और वो लगा कि हाँ भाई, हम लोग कुछ डोमेस्टिक लीग कर रहे हैं। और वही लीग में जो जो टीम और जो जो कोच परफॉर्म किए हैं उनका नाम और उनको शॉर्टलिस्ट करके मैंने टॉप 5 कोचेस का नाम लिया है। और ये प्लेइंग स्टाइल पे नहीं, ये कोई पॉइंट बेसिस पे नहीं, ये कोई ऐसा मतलब बहुत ही बेहतरीन पॉपुलैरिटी पे नहीं। इट इज मोर ऑन द ग्लोरी ऑफ ट्रॉफीज, ओनली ट्रॉफीज के ऊपर ये टॉप 5 सिलेक्शन है। इसमें फिफ्थ के ऊपर आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे 2 कोच हैं जिनका नाम मैं रिक नहीं पाया। दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 5, बट उनको रख नहीं पाया बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टू गेट देम इन टू इन। बट हाँ, और ये जो कोचेस जो टॉप 5 में नहीं रहे और शुड हैव बीन इन द नो टॉप 5 लिस्ट, वो दोनों ही इंडियन कोचेस हैं। और वो इंडियन कोचेस के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंग। स्टार्ट करते हैं पहले हमारे फिफ्थ में जो है सरप्राइजिंगली हमारे इंडियन कोच हैं, एंड वो हैदराबाद और गोवा के कोच कर चुके हैं, मानुलो मार्कस। 56 साल के बार्सिलोना के कोच रहे हैं। ये कोच का एक स्टोरी है। हैदराबाद टीम बन रही थी उस टाइम पे, और अल्बर्टो रोका, जो आप जानते हो बेंगलुरु में अभी कंसल्टेंट है, ही वाज क्रिएटिंग द होल टीम, एंड पूरा सिलेक्शन जो भी प्लेयर लाना, फॉरेन प्लेयर को लाना, ये सब बिल्डअप जो है उन्होंने किया, और हैदराबाद टीम को सेटअप किया कि वो सीजन खेलेंगे। और जस्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले प्री सीजन में ही उनको बुलावा आया बार्सिलोना से। अब बार्सिलोना से आते हैं तो कोई मना कर सकता है क्या? एंड अल्बर्टो रोका जो है बार्सिलोना चले गए, और उन्होंने रिप्लेसमेंट में उनके जगह पे मानोलो मार्कस को अपॉइंट करके चले गए। यस, इस अल्बर्टो रोका जिन्होंने ये किया था, और मानोलो मार्कस जो है इंडिया में आए और हैदराबाद में खेले, एंड नाउ ही इज लीडिंग इंडियन टीम। सो अल्बर्टो रोका का बहुत बड़ा हाथ है ऑन ब्रिंगिंग मानोलो मार्कस टू इंडिया। एनीवे, हम वो स्टोरी से आगे जाके वो बात करेंगे कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इनकी क्रेडिबिलिटी है कि ही टुक हैदराबाद एफसी इनटू द cup winner. That is his credibility, because Hyderabad FC was not that expensive or great team, but with his tactical masterclass he was able to do it. At the same time वो FC गोवा में भी लास्ट सीजन प्लेऑफ भी लेके गए थे, टॉप 2 टॉप 3 के लिए फाइट भी कर रहे थे। ये सीजन भी अगेन शील्ड के लिए फाइट कर रहे हैं विद वेरी बेसिक और मिनिमम बजट, इसी के बलबूते पे। और उनके गेम प्ले बहुत अच्छा है, मतलब एक बार्सिलोना वाला फीलिंग आती है, एंड इसी के वजह से उनको इंडियन टीम में भी सिलेक्ट किया गया एज इंडियन कोच। बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज करते हैं अपने प्लेयर्स को, ईगो को अच्छे मैनेज करते हैं अपनी ड्रेसिंग रूम को, एट द सेम टाइम टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। तो मेरे नंबर 5 में है मानोलो मार्कस। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में आएंगे ओवेन कोयल। ओवेन कोयल के नाम मैं बताऊं तो यार, बंदा तो यार बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किए हैं, बट जितना भी किए हैं ना खतरनाक किए हैं। अभी देखेंगे यार, ब्लैकबर्न इंग्लैंड के इतने बड़े क्लब में वो मैनेज किए थे, रॉस काउंटी में मैनेज किए हैं, विगन में, बोल्टन में, ये सब बर्नली में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्लब में वो कोचेस किए हैं। बहुत ही शानदार कोच हैं। उसको चेन्नई एफसी ने स्काउटिंग करके उनको लाया 2019 में। टाइम था जहां पे चेन्नई एफसी खुद स्ट्रगल कर रही थी, हाफ सीजन में थे, भाई साहब आए, टीम को फाइनल पहुंचा दिए। आई थिंक एटीके के साथ फाइनल मैच था, अ फंटास्टिक परफॉर्मेंस। हाफ सीजन में कौन फाइनल पहुंचाता है भाई? बंदा ने पहुंचा दिया था, एटीके के अगेंस्ट में फाइनल था। एंड देन वो और एक साल रहे आई थिंक, एंड फिर ही मूव टू जामशेदपुर। आई थिंक नहीं, एक साल नहीं, आई थिंक चेन्नई के साथ ही वही टाइम रहे ज़्यादा। फिर उसके बाद वो जामशेदपुर चले गए। जामशेदपुर में उन्होंने 2 साल वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और पहला सीजन तो आई थिंक टॉप 6 या टॉप 7 में रहे।
उसके बाद उन्होंने लेके आए ग्रेग स्टुअर्ट को, द मैजिशियन। इसके अलावा टीम को भी अच्छा बिल्ड किया, और ये पहले कोच रहे जिन्होंने सर्जियो लोबेरा की रिकॉर्ड को तोड़ के सील जीते। यस, जामशेदपुर के साथ सील जीत चुके हैं वो। इसके बाद वो चले गए फिर क्वींस पार्क, एंड वहाँ पे एक दो सीजन खेले। उसके बाद फिर से चेन्नई एफसी में आए, और चेन्नई एफसी में लास्ट सीजन कैसे भी हो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवा दिए, बट अगेन he is struggling right now, but because he won a seal which is a very difficult to win in Indian Super League, इसके लिए मेरे टॉप 4 में रहेंगे मिस्टर ओवेन कोएल। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे थर्ड नंबर पे जो रहेंगे ना, ये जीते तो हैं सील्ड ऑब्वियसली, बट इनकी गेम प्ले और गेम अवेयरनेस एंड द टेक्टिकल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गेम इज वन ऑफ द बेस्ट। इफ यू आस्क मी, ही शुड बी लीडिंग इंडियन टीम। Yes, and he is none other than Des Buckingham। 39 ईयर्स के हैं भाई, ये साल में लोग खेलते हैं। 39 के इंग्लैंड के कोच आए थे मेलबर्न सिटी, जहां पे वो एसिस्टेंट मैनेजर रहे थे। न्यूजीलैंड के सीनियर टीम में केयर टेकर मैनेजर थे। न्यूजीलैंड अंडर 20 में उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। डायरेक्टली आगे मुंबई सिटी में कोचिंग करने के लिए, एंड वो सील जीते। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुंबई सिटी में ऑलरेडी लोबेरा ने सील जीता था, तो उसके बाद वो सील जीते। बट द पॉइंट इज दैट कि जिस तरीके से वो जीते, इट वाज क्लासिक। आई थिंक उस तरीके से डोमिनेंट सील्ड के लीग में किसी ने नहीं किया है। ना हवास ने किया, ना लोबेरा ने किया है, ना अभी मोहन बागान की टीम कर पा रही है। ना वो अलग ही लेवल पे भाई 2 मैच हारे थे, पूरा सील्ड में 2 मैच उन्होंने हारा था बस, एंड ही इज एबल टू विन दैट सील्ड। एंड ये मेरे ऑब्वियसली टॉप 3 में रहेंगे। ओवेन कोएल से ऊपर इसलिए रहेंगे बिकॉज ऑफ हिज गेम प्ले एंड द पॉइंट्स ही गेट एंड द वे ही वॉन इट। ही वाज लाइक डिक्लेयर हो चुके थे, कई सील जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा खेला था भाई। 2 मैच हारना टोटल सीजन में, दैट्स एज इट ऑल मैन, दैट्स एज इट ऑल। और अभी तो वो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड में वो मूव हुए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली, और वहाँ पे वो सेक हो चुके हैं, एंड ही इज फ्री टू टेक अप ए न्यू रोल। मेरे सेकंड में रहेंगे ऑब्वियसली सबके फेवरेट, बोलते हैं लोग के यार ही इज मिस्टर आईएसएल, एंटोनियो लोपेज। लोग बोलेंगे आप मिस्टर आईएसएल बोल रहे हो और एंटोनियो लोपेज को आप सेकंड में क्यों रखे हो? उसका भी रीजन है, मैं बताता हूँ। अगेन जैसे मैंने बोला था, मैंने क्राइटेरिया रखा है कि जब से लीग पूरा स्टार्ट हुआ पूरी तरीके से फुल सीजन, तब से हमने स्टार्ट किया इस डेटा को लेने के लिए। जब वो एंटोनियो लोपेज आए, आई थिंक उन्होंने सील जीता, राइट। एंड अभी तो मोहन बागान के लिए, इंटर कैसी के लिए खेल रहे हैं, बट 2020 में उन्होंने आईएसएल कप जीता, और मोहन बागान के लिए 2023-24 में उन्होंने सील जीता। सो ऑब्वियसली ही हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड देन अदर कोचेज जो इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं सेकंड पोजीशन में। बट इनकी स्टोरियाँ बताओगे तो उन्होंने सेल्टा दे विगो के लिए कोचिंग किए हैं, वेलेंसिया के लिए कोचिंग की है, ग्रानाडा सीएफ के लिए भी कोचिंग की है, स्पोर्टिंग गिजॉन के लिए कोचिंग की है, बोलीविया के लिए भी कोचिंग किए हैं। उन्होंने कोचिंग करियर बहुत ही खतरनाक रहा है, एंड एटीके में तो यार ही वाज चैंपियन कोच मैन। ही जस्ट आई कैन से ही इज अ लेजेंडरी कोच इन एटीके। एंड मोहन बागान ने भी उन्हें कुछ काम नहीं किया। अभी तो इंटरकाशी में है, आई लीग के लिए खेल रहे हैं। अनदर कैंडिडेट हु शुड बी इन इंडियन कोच, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रही है, एंड आई एम श्योर सब कोई लोपेज के फैन हैं। Last but not the least, the number 1, the numero uno, no doubt about it. He is none other than Sergio Lobera. Obviously, भाई साहब, ये बंदे ने तो आईएसएल को फार्मर लीग बना दिया था भाई। फार्मर लीग टिल टाइम ही ज्वाइन ओडिशा एफसी। बारका यूथ के कोच रहे हैं, एंड लास पैल्मेस में उन्होंने कोचिंग किया है, and then he moved to FC Goa in 2017। ऑलमोस्ट 3 सीजन वहाँ पे रहे हैं, और उनकी पासिंग फुटबॉल, उनकी गेम अवेयरनेस, पोजीशन बेस्ड गेम, टैक्टिकल गेम को सबने सहारा है। और FC गोवा के साथ सील जीतना, जबकि पहली बार सील्ड की जो बात आई, तो पहला विनर कौन है? मिस्टर सर्जियो लोबेरा विद FC गोवा। दैट इज अ प्राइम लोबेरा यू सी।
इसके अलावा उन्होंने ऑब्वियसली अच्छा खेले और उसके बाद उनको सेक किया गया, जबकि वो लोग आईएसएल कप में सेमीफाइनल खेलने वाले थे। उनका झगड़ा वगड़ा हो गया नो मैनेजमेंट के साथ एंड देन ही गॉट सेक्ड, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है भाई। एक बंदा शील्ड जीत के बैठा है, आईएसएल कप के लिए जा रहा है और आप निकाल दे रहे हो। बट एनीवे वो चले गए और ठीक है अगेन वहाँ से कप जीत गया एंड देन ही मूव टू मुंबई सिटी, और मुंबई सिटी में आते ही उन्होंने कप और शील्ड दोनों जीत लिए। एंड दैट मेक हिम लाइक ए वाओ व्हाट ए कोच मैन, व्हाट ए कोच, यू वॉन बोथ शील्ड एंड कप। आई थिंक कोई जीता नहीं है उसके बाद, दैट्स द रिकॉर्ड ही ब्रॉट इट अप। एंड देन अगेन सिटी ग्रुप से वो एससी ज्यून्यू करके चाइनीज ये में चले गए, वहां पे कुछ दिन खेले, उसके बाद उड़ीसा एफसी का कॉल आया एंड देन ही बिकम उड़ीसा एफसी कोच। क्या उड़ीसा एफसी के लिए सुपर कप ला सकते हैं, एटलीस्ट एक ट्रॉफी, वो तो देखने लायक रहेगा। बट मेरे लिस्ट में सर्जियो लोबेरा इज द नंबर 1। आपका क्या राय है, आपको क्या लग रहा है कि ये टॉप 5 होना चाहिए, यार आपका टॉप 5 क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो प्ले कोच के बारे में बोल रहा था ना कि इंडियन कोचेस के दिस शुड बी इन दिस लिस्ट, बट मैं रख नहीं पा रहा हूँ, दैट इज योर मिरांडा, जिन्होंने सुपर कप जीता था इंडियन कोच होके, कोई ट्रॉफी जीत रहा है मेजर ट्रॉफी, वो पहले कोच है। इसके अलावा मिस्टर खालिद जमील, खालिद जमील 47 के साल के हैं और उन्होंने आई लीग जीता हुआ है आइजवल के साथ। एंड नॉर्थ ईस्ट के साथ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जब वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई किए। दैट इज द बेस्ट नॉर्थ ईस्ट एवर हैड। नाउ विद जामशेदपुर ही इज रॉकिंग, ही इज हैविंग ए प्राइम जमील टाइम। बट अगेन कुछ ट्रॉफी उतना जीते नहीं आईएसएल में, तो इसलिए मैं उनका नाम रख नहीं पाया। बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोच एंड ऑब्वियसली मिरांडा इट्स ए स्पेशल प्लेस फॉर मिरांडा, ही इज़ माई लेजेंड ऑन एनी गिवन डे। एंड उन्होंने ट्रॉफी जीता था, वो भी सुपर कप। बट अगेन सुपर कप में मैं उनको नाम यहाँ पे रख नहीं पाऊंगा, बट दिस टू हैज़ अ लॉट टू ऑफर इन टू इंडियन फुटबॉल। दैट्स फॉर टुडे, जय हिंद।